चेता रहे हैं। हाँ। 20 साल में बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग बांग्लादेश बन जाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं मिलूंगा। हाँ। 20 साल में जिंदा रहूंगा। मुसलमानों की तुलना आपने रावण से की थी। वो भी तो हमको काफिर कहते हैं, मूर्ति पूजक कहते हैं, हमको तरपा तरपा करके मारने की बात करते हैं। मैं कहा कि राक्षस को जलाइए। हाँ। हमको तो प्रतिदिन सुनना पड़ता है मोदिया मोदिया मोदिया। हमको कितना कलेजा बेचता है, हमारा दर्द दर्द नहीं है। मोदिया मोदिया क्या बोलता है? आपका ज्ञान अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी सब में नहीं चलेगा। एक भी मुस्लिम मानना बता दीजिए, अगर अम्बेडकर जयंती मनाता हो तो मुझको जो कहिए। क्या बात करते हैं। अच्छा, मदरसा में पढ़ने वाले से आपको क्या दिक्कत है? या इलाही अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। सऊदी अरब कैसे प्रगति किया है, वहां मंदिर बना है तो जायज है। यहाँ मंदिर की बात करिए तो सब हु करके हमको कहता है रिजर्वेशन चोर, कहता आरक्षण चोर। हाँ, कोई 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 देता था आपको जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन, आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, आज भी जामिया मिलिया में रिजर्वेशन है। तो हमारे जाति नहीं, 47 से तो हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया पुराण। तो सब चीज को झुटला करके और वोट बैंक किनके साथ। आज इस्लाम को हम वोट के नाम पर मुस्लिम भाई को एक थोक, मुस्लिम का नाम नहीं लें, पाकिस्तान का नाम नहीं लें, तो थोक वोट बैंक ठाकुर बचा नहीं वो ये इसीलिए ले रहे हैं कि चेता रहे हैं। 100 वर्ष पहले हमारी क्या सीमाएं थी, क्या भूगोल था, क्या हमारा जनसंख्या था, वोट की राजनीति चल रही है, कहाँ जाओगे यार। और मुसलमान भाई को भी पाकिस्तान ऐसा अगर चाहिए शासन तो जातिवादी परिवारवादी के साथ सारा विकास लेते हैं। लेकिन एक धारा देखिए, उनमें भी एक हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए बच्चों, माने हिंदू मुसलमान वाला बयान नहीं का। इस देश का जन्म कैसे हुआ, क्या दिक्कत है? हम अपने उत्पत्ति को क्यों छोड़ दें? हमको क्यों क्या पढ़ाया गया कि उत्पत्ति के विचार से शब्द के 3 वेद होते हैं। व्याकरण पे चल जाइए। नहीं, क्यों नहीं, समाज भी व्याकरण है, ये अक्षर है, वर्ण। इस देश के अक्षर को कहते हैं वर्णमाला। और भारत के अभी जो एक समय वर्ण व्यवस्था पर लोग करते हैं चोट की नहीं, वर्ण अक्षर ये सब कुछ साइंटिफिक इतना था। सबको गुलामी के पीरियड में तोड़ करके आज भाई भाई को लड़ा करके आज वोट बैंक के पॉलिटिक्स के तहत नहीं भाव इसमें मत सुकराइए ब्रिकुटी। इसलिए नहीं सुकराइए वेद भैया कि ये सच्चाई है। अब देश चलेगा वोट से। वोट से चल ही रहा। और वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण के नीति के तहत इस देश को आज कोई बोलता है, हमको कहता है रिजर्वेशन चोर, कहता आरक्षण चोर। कोई देता था आपको जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन, आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है, आज भी जामिया मिलिया में रिजर्वेशन है। तो हमारे जाति नहीं रिजर्वेशन अलीगढ़ जामिया में मोदी जी काहे नहीं देते? नहीं, संविधान में रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि हमारे हिंदू समाज में जाति के नाम पर मान लीजिए भेदभाव था। मानव के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। मानते हैं ना? क्यों नहीं मानेंगे? आप पर एक आरोप है। आरोप क्या है? आप ऐसा बयान ही दिए थे कि मुसलमानों की तुलना आपने रावण से की थी। मुस्लिमों की तुलना आप रावण से किए थे। देखिए, मुस्लिम बंधु हमारी तुलना किससे करते हैं? और आप बोले थे कि जिस तरह से रावण को राक्षसों की तरह उन लोग को जला देना चाहिए। नहीं, जलाने देखिए, आखिर वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मैं भी उनके बारे में वही सोचता हूँ। अगर सोचते हैं ये जो पूरा बयान है, हम इसको पढ़ते हैं कि बिहार के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमानों की तुलना रावण से की थी और कहा था कि उन्हें राक्षसों की तरह जला देना चाहिए। हमें हनुमान जी की जरूरत है ताकि हमारे युवा मजबूत हो सके और हमारे देश के लोग मजबूत हो सके। जिस तरह हनुमान जी ने लंका जलाई थी, उस तरह से बिहार और देश पर मंडरा रहे राक्षस रूपी रावणों को भी जला देना चाहिए। क्या ये आपका बयान है? देखिए, राक्षस कौन है? जो बाबर का पूजक है, जो औरंगजेब का पूजक है। हम लोगों में जो परिभाषा है कि जो माता पिता को नहीं मानता हो, देवता को नहीं मानता हो, वो राक्षस है। नहीं समझे? जो अच्छे लोगों को कष्ट देता हो, वो भी तो हमको काफिर कहते हैं, मूर्ति पूजक कहते हैं, हमको तरपा तरपा करके मारने की बात करते हैं,
हमको घात लगा करके कहाँ मारा। सोशली बोलते हैं? कहा अरे पूरा तो सुनिए, फिर दिन में वो 5 बार जो अजान मस्जिद से देते हैं उसमें क्या कहते हैं क्या कि या इलाही अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। तो ये तो 2400 तीर्थंकर का अपमान है, गुरु गोविंद सिंह का अपमान है, राम का अपमान है, कृष्ण का अपमान है, लोरी का अपमान है। नहीं, वो तो देखिए इस देश में सुनिए, लोहिया जी कहे कि 47 के बाद बोले कि प्रत्येक हिंदू को आधा मुसलमान बनना पड़ेगा और प्रत्येक मुसलमान को आधा हिंदू बनना पड़ेगा इस देश में, तब बड़ा अच्छा समय आएगा। हिंदू बहुत मुसलमान माने रीति रिवाज खान पीन, और मुस्लिम भाई एक माने बिल्कुल जिसमें दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। मुसलमान भाई को मैं कहता हूं कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ सीरिया है, लीबिया है, क्या क्या है, एक तरफ ईरानी ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब कैसे प्रगति किया है, वहां मंदिर बना है तो जायज है। यहाँ मंदिर की बात करिए तो सब हु करके आज मोदी जी की बात होती है। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या से अधिक उन लोगों को अगर भेदभाव करते मोदी जी तो 31% आपको किसान सम्मान निधि मुस्लिम भाई को नहीं मिलता, 36% गैस सिलेंडर नहीं मिलता, 34% आवास नहीं मिलता, सब कुछ लेते हो, लेकिन वोट के समय में एक ऐसे पार्टी का समर्थन करते हो जो जी नहीं, परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों को बात करते हो, एक मुश्त बात करते हो। जो टिकटें नहीं दीजिएगा, टिकट कांग्रेस कब दी थी, कांग्रेस कब दी थी तो पता है, बताइए ना। 48 सीट में महाराष्ट्र में एगो, सुनिए ना, 85 सीट में 2-3 गो, क्या कहते हैं मुलायम सिंह जी के परिवार से 2 कि 3 गो, बिहार में कांग्रेस कैगो, आरजेडी कैगो। बिहार में कांग्रेस की इज्जत भी तो नहीं, वो जिस तरह से उनको वोट देते हैं, अगर हम लोगों को वोट देंगे तो देखा जाएगा, सोचा जाएगा। पहले टिकट दीजिए, कहा है पहले वोट दे, पहले दुकान खोल। नहीं, दुकान तो खुला, सेवा का दुकान खुला है, सेवा का दुकान खुला है, क्विंटल के क्विंटल ले जाते हैं, मकान दिए हैं, मोदिया कहते हैं, बड़ा कष्ट होता है। क्यों बोलेंगे, एक सम्मान शब्द सूचक नहीं अभी है। तो मोदी जी, मैं कहा कि राक्षस को जलाइए, हमको तो प्रतिदिन सुनना पड़ता है मोदिया मोदिया मोदिया, हमको कितना कलेजा बेचता है, हमारा दर्द नहीं है। मोदिया क्या बोलता है, क्या बोलता है? मोदी जी जी नहीं, एक सम्मानजनक शब्द भी नहीं बोलता है मोदी जी के लिए। आपका एक बयान आया था कि मुसलमानों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। मुसलमान के वोट देने से आपको तकलीफ क्यों? मुसलमान को वोट देने से वंचित कैसे किया जा सकता है? अब नहीं किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लेकिन सोचनीय विषय जरूर है कि मेरा मानना है, मेरा मानना है कि इस देश का ही विभाजन हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इस देश में नारा दिया कि हम दो हमारे दो। इस देश के करोड़ों परिवार ने इस नारा को अपनाया। आज उसको क्या मिला? वो वार्ड मेंबर नहीं बन सकता है, मुखिया नहीं बन सकता है, आज वो एमएलए नहीं बन सकता है, एमपी नहीं बन सकता है। और वोट से ही जो राम और कृष्ण के जमाने में, अंग्रेज के जमाने में शहादत दे करके, खून बहा करके जिस आजादी को पाया गया, आज वोट से होगा, वोट से होगा। अगर वोट का समानीकरण, सरलीकरण नहीं किया गया तो 20 साल में बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग बांग्लादेश बन जाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं मिलूंगा, 20 साल में जिंदा रहूंगा, मैं मिलूंगा, और मैं परमात्मा से मनाता हूं कि उन दिनों आप बहुत बड़े ये स्टूडियो चलावे और जिस तरह पिछड़ा दलित शोषित का आप आवाज उठाते हैं, और हम लोगों के भी विचारधारा को भी आप कुछ उठाने लगे हैं। अच्छा, इसलिए आप आगे बढ़िए, और 20 साल के बाद मैं मिलूंगा बेदबा। 20 साल में क्या हो जाएगा वो देखिएगा आप, देखिएगा जो हम बोले हैं, भविष्यवाणी किया है। अच्छा, मदरसा में पढ़ने वाले से आपको क्या दिक्कत है? मदरसा देखिए इसलिए दिक्कत है कि उसके पाठ्यक्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ बताइए ना। आप देख लीजिए, तब प्रश्न पूछिए। उसमें भारत के मदरसा में मुंशी प्रेमचंद पढ़े, राजा राम मोहन राय पढ़े, इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े। मदरसा से पढ़ के बहुत लोग बड़ा अच्छा भी काम कर रहे हैं। किस सदी में पढ़े? 19वीं सदी में पढ़े। 19वीं सदी में पढ़े, उस समय मदरसे का बोलबाला था। उससे पहले हमारे यहाँ जब दुनिया में प्राइमरी स्कूल नहीं था तो हमारे यहाँ नालंदा में विश्वविद्यालय था।
10,000 विश्व के दूसरे देश के लोग पढ़ते थे। उस देश में राजेंद्र बाबू को मदरसा में पढ़ना पड़ा, प्रेमचंद जी को मदरसा में पढ़ना पड़ा। वो लोग अगर गुरुकुल में पढ़े रहते तो ऋषि महर्षि बनते। मदरसा में तनी एक बार मदरसा में जो पढ़ाई होता है उसके भारत के जो सनातन परंपराएं हैं, भारत के जो लोक नायक है, भारत की जो धार्मिक पुस्तकें हैं, भारत का जो सांस्कृतिक केंद्र है, उससे उस बच्चे को माने दूर रखा जाता है। हाँ उनको कई बार गए मदरसा, आप कहाँ गए? हम मदरसा में कहा जाए तो देखिए रहे हैं मदरसा में कलाम साहब मदरसा में पढ़े। 400 वर्ष के इतिहास में साइंस में कलाम साहब से बड़ा विद्वान पैदा नहीं हुआ। क्या कलाम साहब का सोच था? कलाम साहब की जिस दिन गुजरा शरीर उसी दिन एक आतंकवादी का गुजरा। कलाम साहब में सैकड़ा लोग था, यहाँ लाखों लाख हजारों हजार था। बयान आपका आते रहता है। आपका ज्ञान अररिया, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी सब में नहीं चलेगा। मैं पूछता हूँ ये देश अंबेडकर जयंती बाबा साहब का कहाँ मनता है? कर्पूरी जयंती कहाँ मनता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कहाँ मनता है? रामकृष्ण जयंती कहाँ मानता है? एक भी मुस्लिम मानना बता दीजिए। अगर अंबेडकर जयंती मनाता हो तो मुझको जो कहिए। क्या बात करते हैं? कहाँ जा रहा है? आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा नहीं लहराया जाता था? कोई बात नहीं हुआ। जयंती बताइए एक हिंदू लीडर का, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, किसी का जयंती मनता हो मुस्लिम समाज के गांव में और स्कूल में, संस्था में, बता दीजिए आप। स्कूल में तो मनाया ही जाता नहीं, क्या बात करते हैं? में तो आप पता कीजिएगा, हम पता करके रिसर्च करके बैठे हैं। नहीं मनाया जाता। अरे एक बात कही, एक कानून शुक्रवार को हो गया बंद हम लोग के क्षेत्र में कई स्कूल। तो ठीक तो है, ठीक है। तब यही विचारधारा की लड़ाई। दो तरह एक चाहते हैं बचौल जी, एक फूल मतलब गुलदस्ता में कई फूल हैं, अलग अलग रंग के, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब वो गुलदस्ता पाकिस्तान में क्यों नहीं, अफगानिस्तान में नहीं सजा। हमारे यहाँ भी वोट के सौदागर आज बहुत क्षेत्र में नहीं सज रहा है, नहीं सज रहा है। हम वार्ड मेंबर नहीं बन रहे हैं, मुखिया नहीं बन रहे हैं। हमारे पिछड़ा के सीट पर उर्दू से पढ़ करके फोकानिया से रिजल्ट लेकर के बन गया मास्टर अफसर। हम ताक रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, आरक्षण चोर कर रहे हैं। एक तरफ उन लोगों ने धर्म के नाम पर इस देश को बांटा। आज भी वो समस्या जो कि त्यों बनी हुई है भारतवर्ष में, आज भी जो कि त्यों बनी हुई है। और वोट बैंक के लोग उनको तरजीह देते हैं। और वो लोग भी भारत की परंपरा, राम रहीम रसखान, मान लीजिए बाबा साहेब पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, सबका विचारधारा जो है सबको लेकर के चलने वाले को साइड करना चाहते हैं। एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तक कटोगे। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक रहे, नेक रहे? नहीं, सब रहे एक। सब भाई हैं, लेकिन भाई के लिए कहीं ना कहीं माँ एक मानना पड़ता है। ये भारत माता ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हम लोग की माँ है, साक्षात अन्नपूर्णा है, साक्षात अन्न दाता है।